नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संबोधि एकेडमी फॉर एजुकेशन पर। और आज हम आपके सामने करंट अफेयर्स की कुछ एमसीक्यूज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आपके सामने उपस्थित है, जो बेस्ट क्वेश्चन हैं और जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे बीईओ, पीसीएस या अन्य कोई भी एग्ज़ाम है उसमें खासी महत्ता रखेंगे। तो आप सभी का दोबारा से हम स्वागत करते हैं और आपको हर क्वेश्चन के पूछने के बाद थोड़ा समय दिया जाएगा, तो आप उसका आंसर ज़रूर सोच लें और आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और तो चलिए इसी क्रम में हम देर ना करते हुए अपनी क्विज को जो है शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष बने हैं? एनडीबी के अगले अध्यक्ष बने हैं। तो ये एक ग्रुप है, उस ग्रुप का ये बैंक है और ये इस बैंक के अगले अध्यक्ष पूछा जा रहा है कौन है। तो ए ऑप्शन है जिकल टुंड और रमेश पाटीदार, मार्कोस ट्राइजो और आकाश माथुर। बताइए आंसर क्या है इसका। तो आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है सी, मार्कोस ट्राइजो। सी इसका जो है राइट आंसर है। मार्कोस ट्राइजो जो है एनडीबी के अगले अध्यक्ष बने हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टबैको डे किस डेट को मनाया जाता है? ए 31 मई, बी 30 मई, सी 25 मई और डी 27 मई। बताइए क्या होगा आंसर। तो इसका आंसर है, आपने सोच लिया होगा, 31 मई। 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है। तो 31 मई आप ध्यान रखेंगे, ये बहुत आता है क्वेश्चन। उसके बाद चलते हैं आगे। कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नए CEO बने हैं? यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो है CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है? विक्रम चौधरी, नीलम धीरज, राकेश मेनन, अरुण सिंघल। बताइए आंसर क्या होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है अरुण सिंघल। कौन है? अरुण सिंघल, FSSAI के नए CEO। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में छोटी दुकान चलाने वालों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? छोटी दुकानें जैसे रेहड़ी पटरी वाले जो होते हैं, जैसे सब्जी बेचने वाला या कोई और जो चलते फिरते रेहड़ी पर अपने सामान को बेचता है, तो उनकी छोटी दुकानों के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है और उस योजना में 10,000 रुपये का लोन भी दिया जा रहा है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यदि आपने हमारी करंट अफेयर्स की वीडियो देखी है तो आप जान चुके होंगे। तो इसमें ऑप्शन है PM सम्मान योजना, PM स्वनिधि योजना, PM रोजगार योजना, PM स्वर्णिम योजना। तो कौन सी योजना है? तो इसका आंसर है PM स्वनिधि योजना। इसमें 10,000 रुपये का लोन भी प्रदान किया जा रहा है। तो PM स्वनिधि योजना रेहड़ी पटरी वालों के लिए योजना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखा है? तो ऑप्शन देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, यानी कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष बने हैं? रमेश निगम, दिलीप पिलोय, उत्तम बिरला, उदय कोटक। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई होप ने सोच लिया होगा। तो उदय कोटक जो है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष बने हैं, उदय कोटक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है? तो आप इसे कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। आप बताइए। पंजाबी में एक जो है कहा जाता है जैसे वाहे गुरु जी की का खालसा और वाहे गुरु जी की फतेह। तो आप बताइए ऑप्शन क्या होगा। हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक। आई होप आपने सोच लिया होगा और क्लू आपको मिल ही गया है। तो पंजाब इसका आंसर है, मिशन फतेह अभियान।
चलिए चलते हैं आगे। विश्व पर्यावरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है किस डेट को? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर तीसरे एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो 5 जून, 6 जून, 2 जून, 4 जून, तो आप लोगों को पता ही होगा 5 जून। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में कौन गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी जो बीपीएल श्रेणी के लोग हैं, बीपीएल के जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उन्हें फ्री इंटरनेट देने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो ऑप्शन है तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और झारखंड। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है केरल। केरल ऐसा राज्य है, भारत का पहला राज्य, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को फ्री इंटरनेट प्रदान कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित होने वाला पहला भारतीय बना है? तो प्रथम भारतीय है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो बताइए कौन है? अमिताभ बच्चन, अन्ना हजारे, बाबा रामदेव, जावेद अख्तर। तो इसका आंसर है जावेद अख्तर। जावेद अख्तर को जो है रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार को पाने वाले प्रथम भारतीय होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर वर्ष किस डेट को मनाया जाता है? तो 8 जून, 5 जून, 6 जून, 4 जून। बताइए आंसर क्या होगा? आई होप आपने सोच लिया होगा। तो इसका आंसर है 8 जून, विश्व महासागर दिवस। ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2016 के मेंस में पूछा गया था, विश्व महासागर दिवस। तो 8 जून को ये मनाया जाता है। 317 क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा की है? प्राइवेट नौकरी में युवाओं को 75% आरक्षण देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ऑप्शन देखते हैं पंजाब, महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात। तो आयो आपने सोच लिया होगा। तो ऐसा राज्य कौन है? तो ऐसा राज्य महाराष्ट्र, जिसने प्राइवेट नौकरियों में युवाओं को 75% आरक्षण देने का फैसला किया है। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा? अभी फ़िलहाल सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म दुनिया का कहाँ है? तो गोरखपुर रेलवे स्टेशन। गोरखपुर यूपी का जो रेलवे स्टेशन है उसका प्लेटफॉर्म दुनिया में सबसे लंबा है, लेकिन उससे भी लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन है गोरखपुर, हुबली, कटक, विजयवाड़ा। तो गोरखपुर तो है नहीं, क्योंकि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार दुनिया का प्लेटफॉर्म कहाँ बनेगा ये पूछ रहा है, कहाँ है ये नहीं पूछ रहा। अगर पूछता कि है तो गोरखपुर, लेकिन पूछ रहा है कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो हुबली स्टेशन। तो हुबली स्टेशन पर बनाया जा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, रेलवे प्लेटफॉर्म सॉरी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, ये आपने हमारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? तो 7 जून, 5 जून, 7 मई, 1 जुलाई। तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। किस भारतीय को हाल ही में यूएनडीएपी की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है? यूएनडीएपी की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है, यानी यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। यूएनडीएपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस की गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर किसे बनाया गया? के माथुर, एस शर्मा, एम नेत्रा, पी चावला। तो बताइए। तो ये है एम नेत्रा, और ये लगभग 13 साल की लड़की है जिन्होंने अपनी सारी कमाई जो है कोविड-19 महामारी के लिए दान कर दी है, इसलिए इन्हें यूएनडीएपी गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर बनाया गया है, एम नेत्रा को। और ये जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है, इसकी थीम क्या थी? खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय। खाद्य सुरक्षा सभी का व्यवसाय इसकी थीम थी, याद रखेंगे। और मनाया कब जाता है? 7 जून को। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में किसे उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया? उत्तराखंड की जो ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी वाली राजधानी है वो किसे बनाया गया है? तो पिथौरागढ़, चामोली, गैरसैंण, हरिद्वार। बताइए चारों में से क्या ऑप्शन होगा? तो इसका सही आंसर है गैरसैंण।
गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। और अब फिलहाल राजधानी कौन सी है? देहरादून। लेकिन आप एक बात जानिए, देहरादून भी इसकी कैसी राजधानी है? अस्थायी राजधानी है। उत्तराखंड की अभी कोई भी स्थायी राजधानी नहीं है। तो देहरादून भी कैसी है? अस्थायी यानी टेम्परेरी राजधानी है अभी। और ग्रीष्मकालीन राजधानी की कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? गैरसैंण में। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में वंदे उत्कल जननी किस राज्य का राज्यगान बन चुका है? जैसे हमारा राष्ट्रीय गान है जन गण मन, उसी प्रकार से किस एक राज्य ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गान बनाया है? तो किस राज्य ने बनाया? उत्तराखंड, पंजाब, उड़ीसा, असम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है सी यानी उड़ीसा। तो उड़ीसा ने वंदे उत्कल जननी को अपना राज्य गान बना लिया है। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कौन मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बनेगा? यानी पहला अरब देश है जिसने मंगल मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो कौन सा? ओमान, यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर। बताइए चारों में से कौन सा देश होगा? तो वो देश है संयुक्त अरब अमीरात, यानी बी इसका आंसर है। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ऐसा देश है जो मंगल मिशन लॉन्च करने वाला पहला अरब देश बन चुका है। चलिए चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और कोरोना से संबंधित क्वेश्चन तो एग्जाम में, आने वाले एग्जामों में 100% आने ही आने हैं। तो बताइए कोरोना संक्रमितों के इलाज हेतु प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू करने वाला देश कौन सा है? भारत, अमेरिका, बांग्लादेश, ब्राज़ील। आई होप आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो इसका सही आंसर है बांग्लादेश। क्या है? बांग्लादेश इसका सही आंसर है यानी सी। और आपको प्लाज्मा थेरेपी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है लेकिन आप फिर से सुनिए। प्लाज्मा थेरेपी जैसे कोई एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, उसे कोरोना हो गया और ये कोरोना से रिकवर होकर स्वस्थ हो चुका है ये वाला व्यक्ति। वहीं दूसरा व्यक्ति है जिसे कोरोना का संक्रमण अभी हुआ है, तो इस प्लाज्मा थेरेपी में क्या करते हैं, इस व्यक्ति से प्लाज्मा लेकर के इसको डोनेट कर देते हैं, क्योंकि इस व्यक्ति में, जिसे पहले संक्रमण हुआ था और जो ठीक हो चुका है, इस व्यक्ति में कोविड-19 से लड़ने के एंटीबॉडी विकसित हो चुके होते हैं। तो जैसे ही इसे प्लाज्मा देंगे तो इसमें भी विकसित हो जाते हैं और ये व्यक्ति भी ठीक होने की संभावना रहती है। तो ये प्लाज्मा थेरेपी है जो कोविड-19 के इलाज में प्रयोग में लाई जा रही है। तो बांग्लादेश में हाल ही में ऑनलाइन उपलब्धता शुरू कर दी गई है प्लाज्मा की। तो चलते हैं आगे। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, किस डेट को जो है मनाया जाता है? ऑप्शन है 12 जून, 10 जून, 15 जून, 7 जून। बताइए। तो 12 जून को, यानी ए आंसर सही है, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों को, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें जिससे आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। घंटी के निशान को आप ज़रूर दबाएं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में पंचवटी योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। बताइए पंचवटी योजना किसने शुरुआत की है? हमने अपने जो डेली करंट बूस्टर है उसमें हमने बता रखा है। तो पंचवटी योजना को शुरू करने वाला कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और पंचवटी योजना क्या है? इसमें पार्कों का निर्माण किया जाएगा, उस पार्क में सारी मूलभूत सुविधा रखी जाएंगी और बुजुर्गों वगैरह के लिए पार्क ये बनाया जाएगा, और इसमें जड़ी बूटियों की व्यवस्था की जाएगी, इसलिए इसे पंचवटी योजना का नाम दिया गया और हिमाचल प्रदेश ने इसे शुरू किया है। तो आपने जाना पंचवटी योजना क्या है और किस राज्य ने शुरू की है? हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 जीता है? तो सुमेर सिंह, राजीव नाथ, रतन लाल, अमन घोषाल। बताइए सही आंसर क्या है? तो सही आंसर रतन लाल, भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। इन्होंने 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है, रतन लाल। और 2019 का विश्व खाद्य पुरस्कार भी भारतीय ने ही जीता था, जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। उन्होंने 2019 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता था।
और 2020 का पुरस्कार किसने जीता? रतन लाल ने। ये भी भारतीय मूल के ही वैज्ञानिक हैं। चलिए चलते हैं आगे। किस राज्य सरकार ने हाल ही में बाल मजदूरों को शिक्षित करने हेतु बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है? केरल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। बताइए क्या आंसर होगा? बाल श्रमिक विद्या योजना तो ये शुरू करने वाला कौन है? बी यानी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने बाल श्रमिक विद्या योजना शुरू की है, जिसमें 1000 रुपये तो लड़कों को और 1200 रुपये लड़कियों को जो है दिए जाएंगे, और जैसे वे 8th 9th 10th को पास करेंगे तो उन्हें 6000 रुपये अलग से दिए जाएंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन छात्रावासों के लिए ISO इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? यानी किस राज्य ने जो हॉस्टल होते हैं स्कूलों में, कॉलेजों में, उनके लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा। तो होपफुली आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। तो आंसर है उड़ीसा, डी यानी उड़ीसा ऐसा देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने छात्रावासों के लिए ISO प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है, और ये छात्रावास SC और ST के लिए हैं। चलिए चलते हैं आगे। विश्व रक्तदाता दिवस यानी वर्ल्ड ब्लड डोनर डे हर वर्ष मनाया जाता है किस डेट को? 14 जून, 8 जून, 16 जून, 15 जून। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या होगा? होपफुली आपने सोच लिया होगा। तो आंसर है ए यानी 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है, यानी जिससे ब्लड ज़्यादा से ज़्यादा लोग डोनेट करें, और इस बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में कौन मैरियाना ट्रेंच तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला बनी है? मैरियाना ट्रेंच पूरी दुनिया में सबसे गहरा समुद्री स्थल है, तो वहां तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? जेंडा पेरी, कैथी सुलिवान, रीजा मैक्स, एलियाना वेल्स। बताइए कौन है? तो कैथी सुलिवान दुनिया की प्रथम महिला हैं जो मैरियाना ट्रेंच तक पहुंची हैं। मैरियाना ट्रेंच की हम डायरेक्शन देख लेते हैं। ये जापान है, ये चाइना है, ये फिलीपींस है, और ये प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में चैलेंजर डीप के पास ये मैरियाना ट्रेंच है, और यहाँ सबसे ज़्यादा गहराई का स्थल है, यानी इस टाइप से बहुत ज़्यादा डीप यहाँ स्थल है। तो इसकी गहराई तक लगभग 11 मील के आसपास ये नीचे पहुँची हैं, और ये दुनिया की पहली महिला बन चुकी हैं। तो ये मैरियाना ट्रेंच है, ये प्रशांत महासागर में जो है पाई जाती है, चैलेंजर डीप, चैलेंजर गर्त। तो ये प्रथम महिला हैं कैथी सुलिवान, ये दुनिया की पहली महिला बनी है जो मैरियाना ट्रेंच तक पहुंची हैं। चलिए चलते हैं आगे। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 को लेकर घर घर निगरानी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? यानी घर घर निगरानी ऐप। इस ऐप से क्यों साइंस टेक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो करंट अफेयर्स में साइंस टेक से संबंधित ये क्वेश्चन है, और कोविड-19 से भी संबंधित है, इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो बताइए घर घर निगरानी ऐप, मोबाइल ऐप जो किसने लॉन्च किया? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या आंसर होगा? बताइए क्या होगा आंसर? तो आंसर है इसका पंजाब। तो घर घर निगरानी ऐप नामक मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला कौन सा है? पंजाब। तो पंजाब ने घर घर निगरानी ऐप, मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में कौन अमेरिकी सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है? तो पहली सिख महिला है, और अमेरिकी सैन्य एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनी है। तो पहली है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो नहर सिंह, ओमिका वसंत, मेहक पखई, अनमोल नारंग। बताइए आंसर क्या होगा? होपफुली आपने आंसर सोच लिया होगा। तो अनमोल नारंग पहली महिला है अमेरिकी सैन्य अकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली महिला। चलिए चलते हैं आगे।
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया? केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कहाँ कितनी सप्लाई होनी है, कहाँ क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब एक जगह दिखाई देगा। तो उस पोर्टल का नाम आप बताइए। ये भी साइंस, टेक एंड करंट अफेयर से संबंधित है। तो ऑप्शन है जीवन सेतु, सफ़र सेतु, आरोग्य पथ, निर्मल पथ। तो आंसर क्या होगा बताइए। होपफुली आपने सोच लिया होगा। तो आंसर है इसका आरोग्य पथ। केंद्र सरकार ने हाल ही में आरोग्य पथ नाम से एक हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे, हमारी एमसीक्यूज़ की जो सीरीज़ है ये कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं ये भी बताइएगा ईमानदारी से। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही है, और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को ज़रूर दबा लें, बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो लगातार मिलती रहें। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।